आज के इस रविवार ऑनलाइन आराधना में आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। जकरिया उसका पहला अध्याय उसका 3 और 4 में यूँ लिखा है, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, तुम अपने पुरखों के समान ना बनो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम सभी धन्यवाद के साथ तेरे चरणों तले आते हैं। आज के इस सुंदर सवेरे में हम सभी अपने अपने घर परिवार के साथ एक मन आत्मा होकर तेरी आराधना करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तू अपने स्नेह और आशीष से हम सबों के जीवन में अपनी उपस्थिति दे, ताकि हम ये आराधना आत्मा और सच्चाई से पूर्ण होकर करने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। इस समय हम लोग आज का पहला गीत को गा करके परमेश्वर की आराधना को आगे बढ़ाएंगे, और गीत है मन में दीप जला। मन में दीप जला, गीत नंबर 349, 349। मन में दीप जला, मन में दीप जला, ख्वाबों में सोया है, जाग जरा मत वाले। मन में दीप जला, मन में दीप जला, ख्वाबों में सोया है, जाग जरा मत वाले। सच्ची बता दे तेरे मन में रात कैसी आई, सच्ची बता दे तेरे मन में रात कैसी आई। अच्छी नहीं है देख समझ जा, यीशु से है जुदाई। प्रभु को अपना, प्रभु को अपना, ख्वाबों में सोया है, जाग जरा मत वाले। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए। रोए तड़पे चैन न पाए, घुल घुल कर मर जाए। मन का मैल धुला, मन का मैल धुला, ख्वाबों में सोया है, जाग जरा मत वाले। मन में दीप जला, मन में दीप जला, ख्वाबों में सोया है, जाग जरा मत वाले। यीशु को तू अपने जीवन में अपना मित्र बना ले। यीशु को तू अपने जीवन में अपना मित्र बना ले। छोड़
पाप अंगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने अपने पापों का अंगीकार करें। हम पाप अंगीकार की प्रार्थना को एक साथ कहेंगे। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई करने में अपनी असफलता के द्वारा तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हम पर दया कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे तुमको छुटकारा दे, तुम्हें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हें भरपूर करे। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे कृष्ण हम पर दया कर। हम प्रभु की प्रार्थना को एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ, महिमा युगानुयुग तेरी है। आमीन। हम पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात 9वां रविवारीय प्रार्थना को अर्पण करेंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे बिना कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें ऐसा मन दे कि जो तेरी दृष्टि में उचित है वही सदा हम सोचें और करें, और तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए हम सामर्थ किए जाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज करता है। आमीन। हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। हे अटल, सामर्थी और सनातन जाति के परमेश्वर, इस अद्भुत और पवित्र रहस्य पर जो तेरी संपूर्ण कलीसिया है अनुग्रह दृष्टि करे और अपने निरंतर प्रबंध के शांतिमय प्रभाव के द्वारा मनुष्य के त्राण का कार्य आगे निभाए, ताकि जो कुछ गिरा लिया गया है सो उठा लिए जाए और सारी सृष्टि सिद्धता तक उसी के द्वारा पहुंचाए जाए, जिनके द्वारा सब वस्तु सृजी गई, अर्थात तेरा पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। हम इस महामारी के लिए प्रार्थना करें। हे सरस्वतीमान और दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है और इस भयानक रोग जो आज पूरा मनुष्य जाति और झेल रहे हैं, हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं। हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसी स्वास्थ्य और शक्ति दे कि वे शांति, नम्र और धन्यवादी मन से तेरी सेवा करे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। हम सुसमाचार के प्रसार के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सब जातियों के मनुष्य को ऐसा ही लहू से सारे पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करे। ये वर दे कि इन देशों के सब लोग तुझे टटोले और पाए। हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है। मैं सारे मनुष्य पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, हमारे त्राता प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। इस समय हम लोग आज का पहला और दूसरा पाठ को लगातार में सुनेंगे।
आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ है निर्गमन नामक पुस्तक, उसका 32वां अध्याय, उसके पहले पद से 8वें पद तक। निर्गमन 32वां अध्याय, उसके पहले पद से 8वें पद तक। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढाल कर बनाया और टांकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए। फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढाल कर बना लिया। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और यह कहा है, हे इज़राइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर की स्तुति। आज के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ है रोमियो उसका 10 अध्याय 13 पद से 21 पद तक। रोमियो उसका 10 अध्याय 13 पद से 21 पद तक। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें। और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें। जैसे लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशाया कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। मैं फिर कहता हूँ, क्या इज़राइली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिश्त दिलाऊंगा। फिर यशाया बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु इज़राइल के विषय में वह यह कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा ना मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। यह परमेश्वर का वचन है। इस समय हम लोग गीत गाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। 359 और इस गीत के बाद हम लोग आज का उपदेश पाठ और उपदेश वचन को सुनेंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे,
आज का उपदेश पाठ जो है हमें अलमनक के अनुसार हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 उसका 16 पद से 24 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 उसका 16 पद से 24 पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा गया है, मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान है जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटा। क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया और ना पीता, और वे कहते हैं उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं, देखो पेटू और पियक्कड़, मनुष्य महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र। पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया। तब वो उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजिन, हाय बेतसदा, जो सामर्थ के काम तुमने किए तुम पर किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख पे बैठकर वे अब कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए, यदि सदोम में किए जाते तो आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं और फिर से हम इस समय एकत्रित होते हैं तेरे वचनों के लिए। और इस समय हम सभी को तू अपने ज्ञान, समझ और बुद्धि से भर पिता, ताकि हम अपने हृदय में इस अनमोल वचन के लिए तैयार हो सकें और अपने जीवन को इस योग्य बना सके। प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में प्रियो, आप सबों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज का इस पाठ को अगर हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पर अगर हम शुरुआती पदों से फिर से अगर हम लोग देखने का कोशिश करेंगे, मत्ती उसका 11 उसका 16 पद से आगे, वहां पर एक बच्चे का एक उदाहरण दिया गया है, एक उपमा दिया गया है, जहां पर वो एक बाजार में बैठ करके लोगों के लिए मनोरंजन का चिन्ह को प्रकट करते हैं, व्यवहार को प्रकट करते हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, ताकि वे जो वो प्रकट कर रहे हैं उस पर लोग ध्यान दें, उस पर अपना प्रतिक्रिया प्रकट करें। परंतु उस बाजार के माहौल में किसी भी लोगों के द्वारा से कोई प्रतिक्रिया प्रकट नहीं हो पाई, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इन दो पदों के द्वारा से हम, शुरुआती दो पदों के द्वारा से हम समझ सकते हैं। अगर हम इसे और भी अच्छी तरह से समझने का कोशिश करेंगे तो हम इसके लगातार में कुछ पदों को जो हमें मिलता है जकरिया उसका पहला अध्याय उसके 3 पद से आगे हम लोग पढ़ेंगे, हम पाते हैं, इसलिए तुम इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का ये वचन है, अपने पुरखों के समान ना बनो। उसने तो पूर्व काल के भविष्यवक्ता ये पुकार कर कहते थे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिरो, परंतु उन्होंने
ना सुना और ना मेरी ओर ध्यान दिया। यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारे पुरखे कहाँ रहे और इस वक्त क्या सदा जीवित है? अगर हम ये देखेंगे जकरिया और इस मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 16 और 17 पद में, ये 2 पुस्तकों का ये महत्वपूर्ण पद एक दूसरे से मेल का चिन्ह के रूप में हम देखते हैं और ये परिस्थिति पाते हैं कि हम लोगों के लिए परमेश्वर अपने अनमोल वचन को हमारे लिए निरंतर प्रकट करता आया है, चाहे वो आदि समय से ही क्यों ना हो। अगर हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, जिसलिए मैंने आज जकरिया उसका 1 अध्याय 3 से आगे पढ़ा कि उनके पुरखों के बीच में परमेश्वर ने वचन को प्रकट किया, परंतु वे उसके प्रति अपना प्रतिक्रिया को, जो वचन उनके पुरखों के बीच में, उनके लोगों के बीच में सुना गया, उसके प्रति जो प्रतिक्रिया होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, वो आज उस समय भी लुप्तता को हम देखते थे। और यही चीज फिर से परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा से हम सबों को अवगत कराना चाहता है। आज अगर हम गंभीरता से इस चीज को अगर देखने का और समझने का कोशिश करें कि क्या सच में आज हमारा जीवन इसी तरह है कि हम परमेश्वर के अनमोल वचनों को एक पवित्र शास्त्र के रूप में हम लोग अपने पास में पाते हैं, फिर भी क्या हम इस वचन के लिए अपनी वफादारिता को, अपना प्रेम को, अपनी आज्ञाकारिता को प्रकट करते हैं? ये हमें अपने आप में चिंतन करने की जरूरत है। आज जब हमारे पास में, जब हम इस परिस्थितियों में, इस महामारी के समय में, जब हम सभी अपने कलीसिया से, अपने साप्ताहिक आराधना से, अपने कलीसिया, अपने परमेश्वर के भवन से दूर हैं, तो परमेश्वर ने हमारे लिए एक युक्ति तैयार की। उसने हम मनुष्य को, हमारे अगुओं को इस तरह से तैयार किया और हमारे इस समय की परिस्थितियों को इस तरह से तैयार करके रखा है कि आज हम एक बड़े आकार में कलीसिया को देखते हैं, जो हम ऑनलाइन के द्वारा से परमेश्वर को वचन को सुनने का मौका पाते हैं। अगर हम ऑनलाइन में, अगर हम लोग अपने मोबाइलों में यूट्यूब के द्वारा से और विभिन्न वेबसाइट के द्वारा से अगर हम परमेश्वर के वचन को अगर खोजने की कोशिश करेंगे, तो हम सबों को ढेर ऐसे जगह मिलेंगे, परंतु उन वचनों को जो हमारे लिए प्रसारित करके रखा गया है, क्या हम उन वचनों को अपने जीवन में आत्मसात करके जीवन को चलाते हैं या उस पर ध्यान देते हैं या नहीं? ये सबसे बड़ी बात है जो हम इस मत्ती उसका 11 अध्याय उसका 16 पद में कहता है, एक बच्चे की उपमा कि हमारे लिए परमेश्वर ने वचन को रखा, हमारे लिए उसने अपने पुत्र को रखा, फिर भी क्या हम उसके लिए तत्परता को दिखाते हैं या नहीं? अगर हम लोग इस चीज को हम लोग अपने आप में समझने की कोशिश करें तो हम पाते हैं निर्गमन उसका 19 अध्याय उसके 5वें पद में यहाँ यूं लिखा है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में तुम मेरे प्रिय और निज धन ठहरोगे। परमेश्वर का वचन का पालन करना ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण धन है, संपत्ति है। आज हम अपने इस परिस्थितियों में ऐसे महसूस करते हैं, बहुत सारे ऐसे परिवारों से मैंने जान पाया कि इस महामारी के समय में उनका आर्थिक स्थिति पूर्ण रूप से डमाडोल हो गया है। उनके घर की आवश्यकताएं को पूरा करने में असमर्थता वे प्रकट करते हैं। स्वाभाविक है, ये कोई नया चीज के रूप में हम सुन तो रहे हैं, परंतु ये सिर्फ एक परिवार का है बोल करके ये चीज नहीं है, ये पूरा समाज है, पूरा विश्व ही इस तरह से ग्रसित हो रहा है। परंतु एक धन जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है, क्या हम परमेश्वर के उस वचन के धन को अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं? क्या हम उसकी कमी को अपने आप में महसूस कर रहे हैं या नहीं? इस चीज को जानने की कोशिश करने की आवश्यकता है।
परमेश्वर का वचन जो हमारे हर एक बातों में अगुवाई करता है, जो हमारे जीवन को, आत्मिक जीवन को प्रभावित करता है। एक साधारण सा जो इस सांसारिक धन हमारे जीवन को प्रभावित कर देता है, तो क्या ये वचन जो एक उस नाश्वर धन से भी उत्तम है, बड़ा है, क्या वो हमारे आत्मिक जीवन को प्रभावित नहीं करता है? करता है। यदि ये आत्मिक भोजन हमारे अंदर में ना रहा, ये वचन का जो रोटी अगर हमारे अंदर ना रहा, तो हम आत्मिक रूप से कमजोर और हम आत्मिक रूप से निर्बल हो जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय जो बीमारी, जो परिस्थितियां हमारे बीच में है, इसके लिए हमारा शारीरिक रूप से मजबूत होना सबसे जरूरी है। हम अच्छे खान पान के लिए हमारे लिए निर्देश दिए जाते हैं समाजों में। हम उन कहता है एक उपायों को सुनते हैं कि ये खाने से, ये पीने से, ऐसा रहने से हम एक स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे और इस महामारी से, इसके चपेट से हम अपने आप को बचाए रख सकते हैं। परंतु क्या गंभीरता के साथ में अपने आत्मिक जीवन के लिए इसी तरह से गंभीरता प्रकट करते हैं या नहीं, ये हमें अपने आप में सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि आज लोग वचन से दूर हैं। परमेश्वर के उस वचन से जो जीवित है, जो सामर्थ्य से भरा है, उससे हम सभी दूर पाए जाते हैं। जबकि ये वचन निरंतर परमेश्वर किसी न किसी माध्यम से आज भी हमारे ये वचन को हमारे पास में नजदीक रूप से परोस रहे हैं। आज जब हमारा कलीसिया, हमारा चर्च बंद है, फिर भी परमेश्वर ने हमारे लिए उपाय को तैयार किया और हम अपने अपने घरों में कलीसिया के रूप में देखते हैं। और जो हमारे लिए हर दिन परोसा जाता है ये वचन हमारे आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक तंदुरुस्ती के लिए, क्या हम इस आत्मिकता को अपने आप में मजबूत करते हैं या नहीं? इसे गंभीरता के साथ में लेते हैं या नहीं? उस पर चलते हैं या नहीं? अगर हम लोग व्यवस्था विवरण उसका 11 का पहला पद में अगर देखेंगे, यहाँ पाते हैं, इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है उसका, अर्थात उसकी विधियों का, नियमों का और आज्ञाओं का नियत पालन करना। ये एक महत्वपूर्ण पद के रूप में हम लोग देखते हैं। व्यवस्था विवरण जिसने मूसा के द्वारा से परमेश्वर ने इजरायलियों के बीच में प्रकट किया, और आज हम पवित्र शास्त्र के द्वारा से उस व्यवस्था विवरण के हर एक नियमों को, हर एक उन गुण बातों को हम आज अपने जीवन में पाते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है, मनुष्य जाति को दिया है। जो कहता है, मैं फिर से पढ़ देना चाहता हूं, इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना। परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना। क्या हम अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखते हैं? अगर हम रखते हैं तो उसके वचन के लिए हम तत्परता को प्रकट करते हैं, उसके वचन को गंभीरता के साथ में अपने जीवन में सोचते हैं, उस पर व्यवहार करते हैं। और परमेश्वर ने अपने वचन को प्रचार, अपने वचन को प्रकट करने के लिए मनुष्य जाति पे आदि समय से, जब से परमेश्वर ने मनुष्य जाति का सृजन किया है, तब से परमेश्वर ने अपनी वचन को मनुष्य के बीच में हर वक्त प्रकट किया। आज अगर हम कहेंगे कि क्या परमेश्वर का वचन आज हमें मिलता है या नहीं, हम व्यक्तिगत रूप से हम अपने आप में सोचे तो हम पाएंगे कि परमेश्वर का वचन आज भी हमें मिलता है। पवित्र शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं अपने जीवन में, तो हम कभी कभी अपने आप में उस अर्थ को समझने में असमर्थ होते हैं, परंतु जब उस वाक्य को, उस पद को लेकर के अगर हम समझने के लिए अगर हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें और भी सुंदर अवगत करता है अपने प्रभाव से, अपने आशीष से, और हमें समझने का गुण देता है, व्यवहार देता है, और हम आत्मिकता से मजबूत होते हैं। ये है परमेश्वर का प्रभाव, ये है परमेश्वर का आशीष जो हमें फलवंत करता है। और कहता है कि परमेश्वर से जो अत्यंत प्रेम रखता है, क्या हम अपने परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर के वचन के लिए तत्परता को दिखाते हैं। आगे पाते हैं, जो कुछ उसने तुझे सौंपा है। हम मसीहियों को परमेश्वर ने आज्ञा सौंपा है, जिम्मेदारी सौंपा है इस वचन को प्रचार करने का, इस वचन को फैलाने का। अगर हम लोग प्रभु यीशु ख्रिस्ट के उस समय की बात को अगर हम लोग दोहराएंगे, जो हम पवित्र शास्त्र में पाते हैं कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने अपने चेलों को क्या आज्ञा दी कि जाओ
मेरे बातों का प्रचार करो और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। परमेश्वर ने जो अपने सेवकाई कार्य के दौरान में अपने चेलों के साथ में लोगों को बताया, जो लोगों को सिखाया, उन सब को वो अपने चेलों को ये आदेश देता है कि जो चीज मैंने तुम्हारे साथ रह करके लोगों को सिखाया, उन सब को मेरे बाद औरों को बताओ, सिखाओ और समझाओ कि परमेश्वर का आदेश और प्रेम और व्यवहार क्या है, किस तरह से मनुष्य को जीना है। और ये दायित्व तो उन हर एक चेलों के लिए है जो सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त के बनाए हुए नहीं, परंतु हर इन चेलों के लिए है जो उनके वचन को सुन करके अपने आप में उसके चेले महसूस करते हैं, उनके बच्चे महसूस करते हैं कि मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त का चेला हूं, उनका बच्चा हूं। वो हम सिखाने की कोशिश करें अपने बच्चों को, अपने परिवार को, और उस आत्मिकता का वचन में आगे बढ़ने का प्रयास करें जो हम पाते हैं कि अर्थात उसकी विधियों, नियमों और आज्ञा, विधि, नियम और आज्ञा जो पारंपरिक रूप से जो हम इस पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के गुण को पाते हैं, नियम जो हमें चलना है, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना और अपने हर एक दिनचर्या में अपने व्यवहार को आत्मिकता से बनाना, और क्या, आज्ञाओं में बने रहना। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने 2 आज्ञाओं को दिया। पुराने नियमों में हम 10 आज्ञाओं के पाते, पर परमेश्वर ने संक्षेप रूप से उन 10 आज्ञाओं को 2 आज्ञाओं में परिवर्तित किया। उसमें हमें बने रह करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है, पालन करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अगर इसको हम पूरी रीति से अगर हम लोग अपने आप में समझने की कोशिश करें तो हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसके 12वें पद में लिखा है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। अगर हम कभी कभी हम अपने आप में कमजोर पड़ते हैं, हम मसीही भी, हम उनके विश्वासी भी जो वचन में मजबूत होते हुए भी कभी कभी अपने आप में कमजोर पड़ते हैं, हम उनके लिए ये पद, हमारे लिए, हम सबों के लिए ये पद बहुत ही महत्वपूर्ण है जो प्रकाशित वाक्य उसका 14 का 12 में कहता है कि पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। हमारा धीरज, हमारा विश्वास, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं, धीरज है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते। हमारा आज्ञा, हमारा कर्तव्य जो प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा से हमें बताया गया है, उस पर हम पालन करते हुए आगे चलने की आवश्यकता है, ना कि हम अनदेखे होकर के कि जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है, हमें बताया, उससे हम अनदेखे होकर के चले। जो हमने आज का पहला पाठ में पाए कि इजरायलियों के द्वारा से परमेश्वर ने उसे उत्तम देश देने का, एक जीवन देने का जो वादा कर रहा है, उस पर उसको लेके जा रहा है। और मूसा जब परमेश्वर से आगे की अपने कार्य को, आगे की अपने सफर को पूरा करने के जो भी वो अपने समयों को परमेश्वर के साथ व्यतीत कर रहे हैं, उस पे जब विलंब हो गया उनके सफर को आगे बढ़ाने में, इजरायलियों ने क्या गलती की? अपने लिए एक ईश्वर गढ़ लिया, अपने लिए एक ऐसा साधन गढ़ लिया जिसको वो ईश्वर माने। इजरायलियों को वो ईश्वर दिया नहीं गया, परंतु उसने अपने लिए एक ईश्वर गढ़ लिया। ये अनाज्ञा है। परमेश्वर की आज्ञा ये नहीं थी कि वो अपने लिए ईश्वर गढ़े, परंतु इजरायलियों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन किया, जो कि वे उन आज्ञाओं को, उन शिक्षाओं को, उनके बातों को समझाया जा रहा था, उन्हें बताया जा रहा, और फिर भी उन्होंने अपने जीवन में गलतियों को किया। आज हम मसीहों के लिए, आज हम सभी लोगों के लिए जो परमेश्वर के वचन में अपने आप को आत्मिक रूप से मजबूत करने की कोशिश करते हैं, हमें अपने आप में कमजोर और निर्बल नहीं होना चाहिए। हमें आत्मसात करना चाहिए, अपने हृदय को तैयार करना चाहिए। वो भी कैसा? धीरज के साथ। परमेश्वर हमें समय के साथ साथ हमें बलवंत करता है। हमें उतावला नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को, हमारे जीवन के समस्याओं को तुरंत क्यों नहीं परिवर्तित करता है, जबकि हम उनके संतान हैं, उनके लोग हैं, उनके वचन को पालन करने वाले हैं, उनके वचन पे चलने वाले हैं। क्यों नहीं हमें अपने उपस्थिति से एहसास कराता है? हमें उतावला होने की आवश्यकता नहीं। हमें
हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं, परंतु धीरज धर के अपने जीवन में स्थिरता के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जैसा हम लोग कहावत में भी पाते हैं कि स्थिर पानी का बहाव एक ठोस चट्टान को भी काट देता है, उसे चोट कर देता है। वो है स्थिरता। हम मसीहों का जीवन का प्रभाव स्थिरता की होनी चाहिए, ताकि शैतान का जो भी युक्ति है उसको वो काटे, कमजोर करे, उसे अलग करे अपने जीवन से। हम मसीहों की ये दायित्व और जिम्मेदारी है कि हम अपने प्रभु, अपने परमेश्वर की बातों को स्वीकारते हुए उसे आत्मसात के साथ में आगे बढ़े। अगर हम लोग इब्रानी उसका 13 अध्याय उसके 17वें पद में अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ हम पाते हैं इब्रानी उसका 13 अध्याय उसका 17वें पद में, यहाँ हम इस तरह से लिखा गया है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। अपने अगुओं की आज्ञा मानो। आज हम सभी मसीहों के बीच में हम विभिन्न रूप से, विभिन्न समयों से एक अगुवाई को जानते हैं। कलीसिया के द्वारा से, सेवकों के द्वारा से एक अगुवाई को जानते हैं, परंतु इससे बढ़ करके आज हमारा अगुवा ये पवित्र शास्त्र है, ये जीवन है जो हमें अगुवाई करता है। और वचन कहता है अपने अगुवाओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। परमेश्वर के वचन के अधीन रहो, उसको मानने वाले बनो और उसके अधीनता में बन करके अपने जीवन में आगे बढ़ो। और कहता है क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते हैं। और कहते हैं जिन्हें लेखा देना पड़ेगा वे ये काम आनंद से करें। हम सभी अपने परमेश्वर के इस वचन को, आज्ञा को मानने की, उस पे चलने का, व्यवहार को हासिल करने की आवश्यकता है, क्योंकि यही वचन हम सबों की आत्मिकता की इम्यूनिटी को, एक आत्मिक शक्ति को बढ़ाने में सक्षम है। जिस प्रकार से हमारे लिए एक सांसारिक जीवन में, एक सांसारिक देह के रूप में जो ये शरीर हमें मिला है, उसकी स्वस्थता के लिए हम निरंतर धन के द्वारा से अर्जित होकर के हम अपने आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, मजबूत करते हैं। और उसी प्रकार से ये पवित्र शास्त्र भी ये में भरा हुआ जो धन है, जो बहुत मात्रा में हमें पाया जाता है, जो निर्गमन 19:5 में हम लोगों ने पाया कि ये पवित्र शास्त्र के अंदर में जो वचन है, जो एक किसी व्यक्ति के द्वारा से लिखा गया नहीं, परंतु परमेश्वर के द्वारा से बताया गया और लिखा गया वचन है, जो परमेश्वर का वचन है, जो धन से भी बढ़कर है। इस धन से के द्वारा से हम अपने आत्मिकता का इम्यूनिटी को, एक शक्ति को अर्जित करने की और बलवंत होने की, ताकि परमेश्वर हमें और भी बलवंत जीवन दे इस परिस्थितियों में और आने वाले समय में। जैसा कि हम जानते हैं कि ये अंत का एक लक्षण पाते हैं, जो हम लूका उसका 21 अध्याय में अगर हम आगे पढ़ेंगे, वहाँ पर पूर्ण रूप से ये लिखा गया है अंत के समय का एक लक्षण को, एक चिन्ह को। और ये समय भी उस तरह से दर्शाता है। और इस समय हम लोगों को आत्मिकता से मजबूत होने की दरकार है, बलवंत होने की दरकार है, ताकि हम परिपूर्ण हो सके परमेश्वर के प्रेम से, अनुग्रह से। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को बहुत आशीष प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि तू अपने इस अनमोल वचन से हम सबों को परिपूर्ण कर, ताकि हम तेरे मानने वाले संतान बन सके। इसे सिर्फ अपने कानों तक नहीं, परंतु अपने हृदय तक ला करके उस पर चलने वाले लोग और तेरे निज दास दासी बनने पाए। हे जीवित पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रहता से हम हर एक को आनंदित कर। प्रार्थना जीवित यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम लोग आज का एकत्रित होकर के हम प्रेरितों का विश्वास वचन को एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ
मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वो जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सोल की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। इस समय हम लोग फिर से एक गीत गाएंगे और इस गीत के साथ हम लोग अपने अपने घर परिवार के साथ उपस्थित होकर के भेंट एकत्रित कर सकते हैं। गीत 125, यीशु को मैं सब कुछ देता। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ अर्पण करता हूँ। प्रतिदिन संगति उसकी प्रेम विश्वास से करता हूँ। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तेरे लिए प्यारे यीशु सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता उसके चरणों पर, छोड़ता हूँ संसार की इच्छा, मुझे ले और अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तेरे लिए प्यारे यीशु सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे अपना कर प्रभु। ओ पवित्र आत्मा साक्षी, तेरा हूँ और मेरा तू। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तेरे लिए प्यारे यीशु सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, तुझसे मैं ना जाऊँ दूर। मुझ में भर दे प्रेम और शक्ति, कर आशीषों से भरपूर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तेरे लिए प्यारे यीशु सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, आत्मिक आदर दिल में है, पूरी
आइए हम इस दान के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति, महिमा हो तेरी। हम तेरी निकटता में आते हैं और विशेष रूप से जब हम इस समय अपने अपने घर परिवारों के साथ एकत्रित होकर के मन, हृदय, आत्मा से तेरे प्रति अपने प्रेम को और तेरे वचन और तेरे गीतों को गा करके तेरी स्तुति महिमा करते हैं। और इस आराधना के दौरान हम तेरे राज्य और तेरे महिमा के लिए जो दान हम अपने घर परिवारों के साथ उपस्थित होकर के एकत्रित किए हैं पिता, क्योंकि तूने इस परिस्थितियों में भी हमारे भंडारों को खाली या कमजोर होने नहीं दिया, हमारे हाथों को निर्मल कमजोर पड़ने नहीं दिया, परंतु तूने हमारे हाथों को दृढ़ और हमारे भंडारों को भरा पूरा बनाए रखा पिता, जिसके द्वारा से आज हम अपने जीवन में इस योग्य ठहर पाते हैं कि हम अपने परिवार के लिए हर एक इच्छाओं को पूरा करने योग्य साधनों को जुटा पाते हैं। हे जीवित पिता परमेश्वर, उसी भंडार से हम इस समय अपने अपने परिवारों के साथ मिलकर के तेरे नाम और तेरे राज्य के लिए जो भेंट अर्पण किए हैं उसे तू ग्रहण कर, ताकि इसका उपयोग तेरे महिमा के लिए होने पाए, तेरे राज्य के कार्य के लिए समर्पित होने पाए। और विशेष करके प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जिन भंडारों से ये दान एकत्रित किया गया है, तू उसे अपने स्वर्गीय भंडार से परिपूर्ण कर और उन हाथों को सदा बरकत से परिपूर्ण कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम में आमीन। इस समय हम लोग फिर से एक गीत गाएंगे, रिवाइवल सॉन्ग से है, जिसका बोल है तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। और इस गीत के बाद हम सभी अपने मन, हृदय, आत्मा को तैयार करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, आई जीवन में खुशी, आई अवधि जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह किया। आई जीवन में खुशी, आई अवधि जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार।
किया। आइए हम इस समय विशेष प्रार्थना में आएंगे और हम सभी अपने अपने परिवार, अपने अपने लोगों के साथ मिल करके हम अपने कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए व्यक्तिगत रूप से भी इस समय प्रार्थना में एकत्रित होंगे। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु जीत पिता परमेश्वर, हम सभी तेरे अनुग्रहमय सिंहासन के निकट आते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय हम सभी एक मन आत्मा होकर के अपने अपने स्थानों से, अपने अपने घरों से एक साथ इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा से बांधे गए हैं, तेरे प्रेम में एकत्रित किए गए हैं। एक बड़ी कलीसिया के रूप में आज हम सब एक जगह उपस्थित पाए जाते हैं। हे जीवित पिता परमेश्वर, तो इस कलीसिया पर आशीष सुंडेल पिता, ताकि इस ऑनलाइन के द्वारा से जो तेरा वचन हर एक कानों के पास, हर एक हृदय के निकट पहुंचाया जा रहा है, तो अनुग्रह दे ताकि ये वो बीज है जो हर एक मनुष्य के हृदय में आशीष का फलवंत उपज करने पाए। हे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस दौरान जहाँ विभिन्न कलीसियाएं अपने अपने माध्यम से, अपने अपने तरीके से ऑनलाइन के द्वारा से अपने लोगों के लिए, अपने भेड़ों के लिए जो वचन का प्रचार कर रहे हैं, वो वचन उनके कानों तक, उनके हृदय तक पहुंचाने का प्रयास करें। उनके प्रयासों में तू निरंतर अगुवाई कर और दिन प्रतिदिन तेरा वचन और भी सुंदर रीति से समाज, देश, दुनिया और तेरे लोगों तक पहुंचने पाए। जीवित पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सभी डायसिस के बिशपों के लिए, तू उनकी अगुवाई कर ताकि वे अपने डायसिस, अपने धर्म क्षेत्र में तेरी महिमा में कार्य करने में सबल होने पाए, जो कि इस समय हर एक क्षेत्र, हर एक प्रांत इस महामारी के चपेट में अपने आप में एक अकेलेपन को, एक भयानकपन को महसूस करता है। परंतु तू ऐसा अनुग्रह दे कलीसिया को, बिशपों को, कि वे बढ़ चढ़ के लोगों तक, समाज और मसीह तक तेरे सुंदर वचनों का प्रचार करने के लिए विभिन्न कार्य को आगे बढ़ाने पाए। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं उन सेवकों के लिए जो निरंतर तेरी महिमा आज भी कर रहे हैं। आज भी वे अपने अपने तरीके से, चाहे वो ऑनलाइन के द्वारा से हो या अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं के द्वारा से, वे औरों के लिए प्रार्थना और विनती आराधना कर रहे हैं। उन सबों के प्रयासों को तू अनुग्रह से भर, फल से भर दे पिता परमेश्वर। तूने कहा है कि तू हमें कभी भी अकेला और निसहाय नहीं छोड़ता है, हमारे सहायता के लिए अपने आत्मा को, पवित्र आत्मा को ढेलता है। आज हम सभी तेरे बच्चे, तेरे संतान, तेरे कलीसिया तेरे पवित्र आत्मा से भरे पाए गए हैं, जिसके द्वारा से हम आज अपने आप को बाधित नहीं पाते हैं तेरे वचन को प्रचार करने में, परंतु हम खुलकर और अच्छी तरह से इस बाधित समय में भी हम तेरी महिमा, स्तुति, आराधना और तेरे वचनों को तेरे बच्चों के पास में, तेरे लोगों के पास में पहुंचाने योग्य कार्य कर पाते हैं। हे जीवित पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उन सभी परिवारों के लिए पिता परमेश्वर जो अपने अपने घरों में पाए जाते हैं, और इस समय जब हम एक स्थान में बैठ करके तेरी स्तुति महिमा कर रहे हैं, उन परिवारों को तू आशीष दे। हर एक परिवार जो इस संसार में पाए जाते हैं, सबों को तू अपनी अनुग्रहता से भर पिता परमेश्वर, क्योंकि वे सभी तेरे बच्चे हैं, तेरे लोग हैं, तेरे संतान हैं, चाहे वो मसीह हो, गैर मसीह हो, सभी तेरे बच्चे हैं। क्योंकि तूने किसी विशेष जाति के लिए अपने पुत्र को नहीं भेजा, परंतु तूने पूरे मनुष्य जाति के लिए, पूरे जगत के लिए अपने पुत्र को भेजा ताकि वे उद्धार को पाएं। हाँ पिता परमेश्वर, इस समय हम सभी परिवारों को तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं पिता, जो इस समय बहुत सारे ऐसी परिस्थितियां परिवारों में, समाज में खड़े हो रहे हैं पिता परमेश्वर,
जहाँ पर वे अपने आप में व्याकुल पाए जाते हैं। कहीं पर किन्हीं परिवारों में आर्थिक स्थिति की डमाडोल है, किन्हीं परिवारों में मानसिक परिस्थितियां हावी हो रही है, तोड़ती है, कमजोर करती है। और बहुत सारे ऐसे बातें हैं पिता परमेश्वर, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो कोरोना से ग्रसित उनके परिवार के सदस्य पाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो पूरा परिवार इस महामारी के चपेट में है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं पिता परमेश्वर जो दुखी होकर के तुझसे निरंतर प्रार्थना करते हैं। हर एक के प्रार्थनाओं को सुन, हर एक के समस्याओं को तू दूर कर, हर एक की पीड़ाओं को तू दूर कर, हर एक की मानसिकताओं को जो उनके जीवन को, उनके परिवार को प्रभावित करते हैं, उन दुष्ट आत्मा कार्य को तू दूर कर पिता परमेश्वर, ताकि ये समय जहां पर तूने एक बड़े रूप में कलीसिया का स्थापना किया है पिता परमेश्वर, जहां पर आज एक कलीसिया एक स्थान में अगर बंद है, तूने इस परिस्थिति में पूरा विश्व को एक कलीसिया के रूप में बांध दिया पिता परमेश्वर। आज हम सभी एक साथ इस ऑनलाइन के द्वारा से एक कलीसिया होकर के प्रार्थना करते हैं। तू हर एक परिवार को फल से भर पिता परमेश्वर, हर एक परिवारों के प्रार्थनाओं को तू स्वीकार कर पिता परमेश्वर। और तूने अपने पुत्र के लहू से उनके जीवन के दुख पीड़ाओं को, उनके जीवन के हर एक रोग और परेशानियों को, उनके जीवन के हर एक समस्याओं को तू उनके जीवन से दूर कर पिता परमेश्वर। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अपने परिवारों में वे बांटने में असमर्थ है पिता परमेश्वर, परंतु तू जानता है उनके परिवारों से उन समस्याओं को दूर कर। विशेष करके प्रार्थना करते हैं उन बड़े बुजुर्गों के लिए जो अपने बढ़ते हुए आयु में अपने शारीरिक रूप से कमजोर हैं, अपने शारीरिक रूप से वे असमर्थ है अपने बिस्तरों से उठने में। तू उनकी सुधि ले पिता परमेश्वर, तू उनकी अगुवाई कर, तू उससे बातें कर पिता। जो अकेलेपन का इस समय शायद बहुत सारे ऐसे बड़े बुजुर्ग ग्रसित हो रहे हैं, उनके अकेलेपन को तू दूर कर, उनके हृदय की उस अशांतपन को दूर कर, उनके हृदय के उस घबराहटपन को दूर कर, जहां पर वे अपने और प्रियजनों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने बच्चों से मिलने में असमर्थ है। और उन बातों को जब वे एहसास करते हैं, अपने आप में अकेला महसूस करते हैं, घुटन महसूस करते हैं, उनकी तू अगुवाई कर पिता परमेश्वर, ताकि ये परिस्थिति उनके लिए भयानक नहीं परंतु आशीष होने पाए। ये परिस्थिति उनके लिए तेरे निकटता में आने की कार्य होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि हर एक मनुष्य का हृदय तेरे नाम के लिए खोला जाए। हर एक मनुष्य अपने हृदय को तेरे महिमा के लिए खोले पिता परमेश्वर, तेरे नाम के लिए अपने होठों को खोले पिता, और उनका जीवन आशीष से भरने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए और विभिन्न देश जो हमारे आसपास में है पिता, हमारे देश के इस पूरे विश्व में। हाँ पिता परमेश्वर, जो एक भयानक डर का, एक भयानक परिस्थिति का बादल को हम अपने आसपास में मंडराते हुए देख रहे पिता, और समाचारों के द्वार से सुनते हैं जहां तृतीय विश्व युद्ध का एक आशंका को जताया जाता है, एक डरावनापन को दर्शाया जाता पिता। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस भयानक स्थिति और परिस्थितियों को हर एक देश से तू दूर कर पिता, ताकि शांति और तेरी उपस्थिति, तेरा वचन का वास होने पाए। और जो भी देश इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, या उनके हृदय में अगर, उनके सोच में, उनके नीतियों में अगर कोई नकारात्मकताएं उत्पन्न हो रही है, तो उसे आज ही अपने लहू से दूर कर दे पिता, ताकि हर एक देश एक दूसरे के साथ में मैत्रिकता का, एक प्रेम का, एक सौहार्द का, प्रेम को और भागीदारी को प्रकट करने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता, इस समय हर एक हृदय में प्रेम की आवश्यकता है, इस समय हर एक देशों में प्रेम की आवश्यकता है, ताकि एक मैत्रिकता का परिचय होने पाए समाज में, कलीसिया में, परिवार में और हर एक लोगों में पिता परमेश्वर, ताकि कोई भी ऐसा ना सोचे एक दूसरे की हानि के लिए, कोई भी ऐसा ना सोचे एक दूसरे के से दुर्व्यवहार करने की। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हर एक के अंदर में प्रेम भर, ताकि वे एक दूसरे से दूर नहीं परंतु नजदीक आने के लिए प्रार्थना करें, नजदीक वातावरण बनने के लिए प्रार्थना करें पिता परमेश्वर, क्योंकि इस समय हर एक लोगों से प्रार्थना की आवश्यकता है। हर एक लोग अपने हृदय में, अपने जीवन में प्रार्थना का व्यवहार लाने की आवश्यकता है पिता, ताकि हम तुझसे अपने आप को जोड़ते हुए इस संसार के हर एक समस्याओं को, हर एक पीड़ाओं, तकलीफों को दूर करने पाए। क्योंकि जब भी हम प्रार्थना करते हैं,
तूने हमारी प्रार्थना को सुनता है और शैतान उस से हारता है, कमजोर होता है। और ये समय शैतान को हराने का है। इस समय हम सभी लोगों को शैतान को पराजित करने का है, क्योंकि हम सभी अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट के लहू से चिन्हित किए गए हैं, धोए गए हैं, शुद्ध किए गए हैं। हे जीवित पिता परमेश्वर, आज की इस आराधना को तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। तेरे अनुग्रहता में हम सब ने इस आराधना को संपन्न किया है, पूरा करने के योग्य ठहर पाए पिता परमेश्वर। हमारे और हम सबों के प्रार्थना को तू स्वीकार कर पिता, ताकि हम आने वाले समय में अपने समाज और परिस्थितियों को बदलते हुए अपने परिवार में आशीषों का एक बौछार को देखने, बारिश को देखने पाए पिता परमेश्वर, और तेरी महिमा में हमारा आगे का जीवन व्यतीत होने पाए। हम इस सभी प्रार्थनाओं को तेरे पवित्र और तेरे अनुग्रहमय हाथों में समर्पित करते हैं। आमीन। इस समय हम लोग परमेश्वर का आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। हम तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह और रक्षा में सौंपते हैं। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु तुम अपना मुख तुम पर प्रकाशित करे और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और शांति दे, अब और सर्वदा। आमीन। ईश्वर को धन्यवाद, पिता सराहा जावे, पुत्र को मानतम हो, धर्मात्मा स्तुति पावे, जो है और रहेगा जैसा वनित था। त्रिएक परमेश्वर की प्रशंसा हो सदा। आमीन। शांति से पूर्ण होके जाइए, प्रभु से प्रेम कीजिए और उसके सेवा में बने रहिए। आमीन। सबको जय मसीह और यीशु सहाय।